तो देखो साथियों, है क्या कि सरकारी नौकरी और मोहब्बत दोनों ही ना आसानी से नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। और इस समय जो रिक्वायरमेंट है वो मेहनत आपकी सरकारी नौकरी के लिए होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय यूपीपीसीएस का पेपर अभी होने वाला है, उसके बाद यूपीपीएससी आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है, देन एसएससी जीडी, अभी हाल फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी में दो दो वैकेंसीज, मतलब दो जगह वैकेंसीज निकली हुई, ग्रेजुएशन और मैट्रिक लेवल, आप सभी लोगों को पता है। फिर उसके बाद पुलिस की भर्तियां घोषित हुई हुई हैं, तो शायद भर्तियां भी आए। तो इस समय जो आपकी मेहनत है ना, वो नौकरी के रास्ते पर होनी चाहिए, ना कि इधर उधर के रास्ते पे। ठीक है। तो मेहनत करिए कि नौकरी आपको जल्दी मिले, है ना। और बाकी चीजें तो आपको जब नौकरी मिलेगी तो मिल ही जाएंगी, उनके लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ये क्लासेस करंट अफेयर्स की जो चालू की गई हैं, इन सभी नौकरियों के दृष्टिगत चालू की गई हैं, क्योंकि जीएस में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज हमारे करंट अफेयर्स का 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से संवैधानिक पदों पर कौन कौन से अधिकारी इस समय नियुक्त हैं, कब से नियुक्त हैं, और उन संवैधानिक पदों के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये कौन से क्रम के अधिकारी हैं, है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे करंट अफेयर्स। ठीक है। तो यहाँ पर संवैधानिक पदाधिकारी, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति इस समय कौन है हमारे, द्रौपदी मुर्मू, सभी लोगों को पता है, 15वें राष्ट्रपति हैं ये हमारी। ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति जी हमारे कौन है, उपराष्ट्रपति जी हमारे हैं जगदीप धनखड़। ठीक है। कौन से नंबर के हैं, 14th, 14वें नंबर के। प्रधानमंत्री सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय हैं, और वो है 15वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यायिक प्रमुख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय हमारे जो सीजेआई, अगर हम जिनको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको हम कहते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, कौन है इस समय, डी वाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के। देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज याद नहीं आ रही है, इनका फुल नेम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में किसी पेपर में इनका फुल नेम पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किसमें इनका फुल नेम पूछा गया था। तो इनका फुल नेम भी याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में ये चीजें पूछ लेता है। ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पर वीडियो को रोकूंगा थोड़ा सा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यायिक प्रमुख, महान्यायवादी। ठीक है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है। इस समय है कौन, आर वेंकटरमणी, 16th नंबर के हैं। ठीक है, 16 नंबर के। अब देखिए ये होते क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होते हैं भारत के मुख्य न्यायवादी, मतलब कह लीजिए कि भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी। ठीक है। महान्यायवादी मतलब कि मुख्य न्यायाधिकारी होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं ये। और ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के किसी भी मामले में भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, या कह लीजिए भारत सरकार को विधिक सहायता करते हैं। ठीक है। उनको विधिक राय देते हैं। ठीक है। ये है हमारे कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है। कौन से नंबर के हैं, 16 नंबर के, याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है, तुषार मेहता वर्तमान में है। अब देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ये जो है ये सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के नीचे आते हैं, अधीन आते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं, और इनका भी काम यही है, भारत सरकार को मतलब ये भारत सरकार के कानूनी अधिकारी ये भी होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, तुषार मेहता है इस समय। अब अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो मैंने आप लोगों को हर वीडियो में मैं अपनी ये चीज कहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी कॉपी कलम लेकर के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, और 2-3 बार सुनिए, जिससे कि कंटेंट आपके दिमाग में उतर जाए। ठीक है। नोट नहीं करना, नोट आप कहाँ तक करते चलेंगे, मैं 100 क्लासेस इसकी चलाऊंगा करंट अफेयर्स की, तो आप 100 क्लासेस को नोट थोड़ी करेंगे, है ना। बस आपको करना क्या है, 10-5 मिनट की वीडियो रहती है, 10-5 मिनट में आपको क्या करना है कि 10 मिनट जब भी खाली मिले, एयरफोन लगा के या फिर खाली समय में खाली जगह बैठ के इस वीडियो को सुन लीजिए। बस कंटेंट आपको दिमाग में उतारना है, और एक 3-4 बार आप अगर वीडियो सुन लेंगे तो कंटेंट आपका दिमाग में स्वयं ही उतर जाएगा। बहुत इसमें जद्दोजहद करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब इस समय इसको देखिए, ग्रीन ये होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। एनजीटी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एनजीटी नाम से ज्यादा पूछा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके इस समय न्यायमूर्ति कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। अब इनके जो न्यायमूर्ति होते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, याद रखिएगा, कौन होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण कौन है इस समय, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये पहली बार बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, संजय कुमार मिश्रा पहली बार बनाए गए हैं। फिर उसके बाद संसदीय प्रमुख आ जाते हैं, संसदीय प्रमुख में हो जाते हैं सभापति राज्यसभा कौन है, जगदीप धनखड़, जो कि हमारे इस समय के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राज्यसभा में सभापति का ही पद होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो इस समय वर्तमान में हमारे जो सभापति हैं राज्यसभा के वो कौन है, जगदीप धनखड़, और उपराष्ट्रपति भी हमारे कौन है इस समय, जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के हैं, 14 नंबर के, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं उपसभापति राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, याद रखिएगा, उपसभापति हैं राज्यसभा के। महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी, नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, इंपॉर्टेंट पद है, याद रखिएगा, नेता विपक्ष राज्यसभा। वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है नेता विपक्ष राज्यसभा में और नेता विपक्ष लोकसभा में, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में नेता विपक्ष राज्यसभा पूछता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है ना हमारा, ये एक कहते हैं कि सीनियर्स का हाउस होता है, इसमें जो सीनियर नेता जाते हैं इसमें, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं राहुल गांधी से उम्र में बहुत बड़े हैं, तो ऐसा चीज याद रखिएगा, मतलब ये ट्रिक है याद रखने की। तो राज्यसभा में जहां याद आएगा आपको मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, नेता विपक्ष। फिर उसके बाद नेता सत्ता पक्ष कौन आ जाते हैं इस समय राज्यसभा में, नेता के सत्ता पक्ष वो होते हैं जो वर्तमान में सरकार चल रही होती है, ठीक है, तो वो कौन है इस समय, जेपी नड्डा जी। फिर उसके बाद अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के, ठीक है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जो इस समय हमारी लोकसभा चल रही है वो 18वीं है, ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। नेता विपक्ष जैसे कि मैंने अभी बताया राहुल गांधी जी, इनका नाम अभी मैंने बताया था आपको, किससे लिंक करके देखिएगा, नेता विपक्ष राज्यसभा, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे से। महासचिव लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। अब उसके बाद आ जाते हैं निर्वाचन आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अभी बीच ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, अभी बीच में जब हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए थे उस समय एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला था सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा निर्वाचन आयोग के बीच, क्योंकि उसको मतलब मैं कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं कहूंगा, कुछ लोगों ने अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट में जाके इस चीज की कि चुनाव आयोग जो है आंकड़े दिखाने में विलंब कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था, शायद मैं आर्टिकल नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस आर्टिकल के तहत हम निर्वाचन आयोग के कार्य में दखल नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ये चीजें जब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो क्वेश्चन, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं ना वो करंट ओरिएंटेड होते हैं। अब यहीं से वो जीएस का क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे आपसे कि वही बताइए कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। ठीक, तो आप लोग चीजों को क्लिक करा करिए, थोड़ा सा लिंक करा करिए चीजों को, करंट से जीएस को लिंक करिए, और जिस दिन आप ये चीज करेंगे ना आप यकीन मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर आप गेन करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, राजीव कुमार 25th, याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्त, कंफ्यूज मत होइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, चुनाव आयुक्त अलग होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सिर्फ एक होता है, राजीव कुमार उनका नाम है, 25वें हैं। उसके बाद चुनाव आयुक्त आ जाते हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, ठीक है, याद रखिए। फिर उप चुनाव आयुक्त भी आ जाते हैं, मनीष गर्ग, संजय कुमार और अजीत कुमार। तो वहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे मान लीजिए 4 नाम दे देगा कि बताइए इनमें से चुनाव आयुक्त कौन है। 3 नाम आपको दे देगा उप चुनाव आयुक्त के, मनीष गर्ग, संजय कुमार, अजीत कुमार, और 1 नाम आपको देगा ज्ञानेश कुमार या सुखबीर संधू। इनमें से पूछेगा चुनाव आयुक्त कौन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार नामों को थोड़ा सा सही से दिमाग में बिठा के जाइएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कैग की जो रिपोर्ट आई थी वो भी बहुत ज्यादा मतलब वायरल हुई थी, और मतलब कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। नेता विपक्ष ने तो मतलब जो विपक्ष था उसने तो बहुत ज्यादा हंगामा भी किया था लोकसभा राज्यसभा में। तो इस चीज को याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो देखिए कैग की जो फुल फॉर्म होती है हिंदी में वो होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसकी बात कर लें तो इसमें इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्ट्रोलर, याद रखिएगा, COMP, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है इस समय, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से नंबर के हैं, 14th नंबर के, 14वें नंबर के। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा, ठीक है, संस्था होती है। कौन सी, देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था होती है, और यह एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या एक संवैधानिक निकाय है या नहीं, क्योंकि जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप से आते हैं। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके, बात कर लेते हैं महानियंत्रक लेखा परीक्षक। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं महालेखा नियंत्रक, CGA। ये बिल्कुल देखिए कैग का थोड़ा सा एक सिमिलर रूप ही आप जिसको कह सकते हैं, महालेखा नियंत्रक। तो महालेखा नियंत्रक के बारे में जान लेते हैं। वो था कॉम्प्ट्रोलर, और ये है कंट्रोलर, CONT, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, कंट्रोलर जनरल
ऑफ अकाउंट, याद रखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, महालेखा नियंत्रक कौन है? एस एस दुबे 28 हैं। कौन से हैं? 28वें हैं। उसके बाद अब देखिए, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। ये कौन होते हैं? ये भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। कौन? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, एस एस दुबे 28वें हैं और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। फिर आते हैं महासर्वेक्षक, सर्वेयर जनरल, इनको कहते हैं महासर्वेक्षक या सर्वेयर जनरल, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। महासर्वेक्षक, सर्वेयर जनरल, ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और ये कौन है इस समय? हितेश कुमार मकवाना, ठीक है, हितेश कुमार मकवाना इस समय बने हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वोच्च सेनापति, याद रखिएगा, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति जी कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख पूछ सकता है आपसे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं। वायुसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? वी आर चौधरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, डायरेक्टली इसी टाइप से क्वेश्चन उठा के डालते हैं एसएससी जीडी, एसएससी के पेपर्स में इसी टाइप से क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वी आर चौधरी 27वें। नौसेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26। थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए? उपेंद्र द्विवेदी 30वें, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहले थे हमारे, वो थे मिस्टर बिपिन रावत, ठीक है, जो एक हेलीकॉप्टर हादसे में जिनको शहादत मिली। तो लेफ्टिनेंट जनरल इस समय जो कौन है सीडीएस हमारे, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और इससे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, याद रखिएगा, ठीक है। फिर महानिदेशक सैन्य अभियान, जो सेना के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, उसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। फिर उसके बाद सचिव एवं सलाहकार आ जाते हैं। अब देखिए, कैबिनेट सचिव पूछ सकता है, कौन है इस समय? राजीव गौबा। सलाहकार प्रधानमंत्री पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, अमित खरे और तरुण कपूर, दो लोग हैं, ठीक है। सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे और तरुण कपूर, याद रखिएगा। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें नॉन इंपॉर्टेंट हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव, ठीक है, मतलब रक्षा मंत्रालय में कह लीजिए, उसके वित्त सचिव कौन है? वो है गार्गी कौल, ठीक। उसके बाद विदेश सचिव कौन है हमारे? विक्रम मिश्री 35वें, ठीक है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री। फिर उसके बाद गृह सचिव की बात कर लें तो अजय कुमार भल्ला, याद रखिएगा। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग पुराने क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पेपर का कभी एनालिसिस किया करिए, ठीक है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे एसएससी जीडी या रेलवे, इनमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है ना जीएस में, क्योंकि इनमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश और कह लीजिए कि रीजनिंग, इनका वेटेज ज्यादा रहता है, तो वो जीएस में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो वो ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली कि बताइए कैबिनेट सचिव इस समय कौन बनाए गए हैं। तो हाल फिलहाल में आप देखिए, अभी हमारी नई कैबिनेट बनी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इस वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही था करंट अफेयर्स की, हमारी 5th क्लास थी, ठीक है। उसके बाद हमारी और भी क्लासेस आएंगी करंट अफेयर्स की। देखिए, मैं इसकी पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, कुछ समय की शॉर्टेज की वजह से। बाकी जब समय रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल बना के इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब जुड़े रहिए हमारे वीडियो से, अगली वीडियो हमारी करंट अफेयर्स पे आएगी, तो देखिएगा उसमें क्या रहता है ना। और बाकी जल्दी ही टेलीग्राम चैनल बना के आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और बाकी अभी आप लोग अगर ऐसा रहता है, मान लीजिए देखना और रहता है आपको सामने से, तो वीडियो को पॉज करके इसको देख लिया करिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉपी कलम लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में फीड करने की कोशिश किया करो, वही सबसे ज़्यादा उचित है। क्योंकि पेपर में आप कॉपी कलम लेके नहीं जाते हो, सिर्फ कलम और दिमाग लेके जाते हो, है ना। तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में फीड करने की कोशिश करो। तो अभी के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।